मैं प्रेमचंद की लिखी हुई दरवाजा नामक कहानी आप लोगों के लिए लाई हूँ। इसमें दरवाजा अपनी आत्मकथा बताता है कि उससे कैसे बच्चे ज़ोर ज़ोर से टकराते हैं, उसको दर्द होता है, कुछ पुराने दिनों की यादें वो यादा करता है, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। तो आइए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। दरवाजा कहता है, मेरी जान हमेशा आफत में रहती है। अव्वल तो घर के लड़के दम नहीं लेने देते। मेरे दोनों पट्टों को जोर से टकराना उनका खेल है। मेरी पसलियां चूर हो जाती हैं। दूसरे हवा का तेज झोंका और भी बलाए जा इस बेरहमी से मुझे जेरोज भर मतलब उथल पुथल करता है। साहिबे खाना गृह स्वामी को भी इस पर तरस नहीं आता है। उल्टा वो मुझी पर नाराज होते हैं। मैं घर का राजदार हूँ और जाहीदारी मतलब दिखावा निभाना मेरा काम है। अक्सर घर में साहिबे खाना के मौजूद होने पर भी मुझे बंद किया जाता है। खासकर किसी चंदे की वसूलियाँ बजाज के तकाजे के दिन मुझे बंद कर दिया जाता है और वे अपना समूह लेकर लौट जाते हैं। छाती तान कर अपने आका को लज्जा और बहानेबाजी से मैं बचा लेता हूँ। लेकिन पिछले दिनों में जब मुझे बंद देखकर डाकिया मनी ऑर्डर वापस ले गया तो साहिबे खाना मुझी को कोसने लगे। मेरी नेकियों का कोई भी नाम नहीं लेता, मगर बुराइयों पर सब के सब बेरहम मतलब क्रोधित हो जाते हैं। जमाने का अजब ढंग है। मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करने में भी गालियाँ खानी पड़ती हैं। मुझे बंद पाकर स्वादिष्ट भोजन की ख्वाहिश से बेताब कुत्ते कितने बेरहम हो जाते हैं और कितने मायूस। चोर तो मेरी जान के ग्राहक हैं। कभी बगली घूंसे मारते हैं तो कभी चूल खिसका देते हैं। भिखारियों को भी मुझसे अप्रकट द्वेष है। मुझे बंद पाकर कोसते हैं और नाकाम वापिस लौट जाते हैं। आह, व्यतीत आयु की याद कितनी हसरतनाक मतलब दुखपूर्ण है। मैंने कभी अच्छे दिन देखे हैं। वह दिन नहीं भूलता जब मल्लिका मतलब मेरी स्वामिनी नई नवेली दुल्हन बनी, गहनों से लदी, शर्म से सर झुकाए पालकी से उतरी थी। उस वक्त पहले मैंने ही उनकी रुख रोशन का नज़ारा किया था और उनके कमल से नाजुक पैरों का बोसा लिया था। एक रोज़ जब बाबूजी किसी वजह से घर नहीं आए तो इंतजार में बैठे बैठे उकता कर रही नई नवेली दुल्हन हया से गर्दन झुकाए दीवारों से लजाती मेरी गोद में आकर खड़ी हो गई और कितनी देर तक मेरी पहलुओं से लिपटी हुई सामने के वसीह मैदान की तरफ ताकती रही। उसके दिल में उस वक्त कैसी धड़क थी और आंखों में कितनी फिक्र चिंतापूर्ण उत्कंठा लिए हुए थे। बाबू साहब को आड़े से आते देखकर किस तरह मैं खुशी से उमड़ी और जल्दी से घर में चली गई। क्या ये आनंदपूर्ण बातें कभी भूली जा सकती हैं? बाबूजी ज्यों ज्यों बूढ़े होते जाते हैं उन्हें मुझसे उस होता जाता है। अब वह अक्सर मेरे पहलुओं में बैठे रहते हैं। शायद उन्हें मेरी जुदाई का गम सताया करता है। अभी जब वे बीमार थे तो मालकिन कितनी बार मुझसे लिपट लिपट कर रोई थी। मालूम नहीं क्या इस घर में कौन कदम रखेगा अगर उसे मालूम हो जाए कि उसे कभी यहाँ से आने के अख्तियार नहीं हैं। मैं घर और बाहर के बीच की कड़ी हूँ। बाहर कितना वसीह विस्तृत मैदान है, कैसे सुहाने घास के मैदान, कैसी मुस्कुराती हुई आबादियाँ, कितनी वसीह दुनिया। घर महदूद है और बाहर की कोई इंतहा नहीं। सीमित और असीमित के दरमियान रियायत इंतसाल मिलन का संबंध हूँ। कतरे को बहर से मिलाना मेरा काम है। मैं एक किश्ती हूँ फना से बका को ले जाने के लिए मतलब मृत्यु से जीवन को ले जाने के लिए।